नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। ये जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा 2 फेज में, और 2 फेज का चुनाव अरसे बाद बिहार में संपन्न हो रहा है। जब बिहार में व्यवस्था ठीक नहीं होती थी और कहते हैं जंगल राज हुआ करता था, तब 6 पेजों में चुनाव हुआ करते थे। उस कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। अब चुनाव के आगाज के साथ जो सीटों का तालमेल यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों गठबंधनों के बीच में होना है, पेच वहाँ फंसा है। पेच सबसे ज़्यादा फंसा है तो एनडीए के भीतर, क्योंकि महागठबंधन में जो जानकारियां हमारे स्रोतों से मिल रही है उसके अनुसार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सिर्फ सीएम फेस पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अड़चन लगा रही है। कांग्रेस ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए तेजस्वी यादव के नाम पर पूरी तरह से रजामंदी कांग्रेस की नहीं हो रही है। फंसा है पेच तो एनडीए के भीतर। एनडीए में भी जो खबरें आ रही हैं, यहाँ फॉर्मूला तय है, लेकिन सबसे अधिक रुकावटें हो रही हैं तो चिराग पासवान 30 सीटों पर अड़े हुए हैं और जीतन राम मांझी कम से कम 5 सीटों पर दबाव बनाए हुए हैं। इसे लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी सांसद में है। पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इन सब नेताओं को समझाने बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दिल्ली में कल शाम वो सोमवार की शाम वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में उनका जाना इस बात को रेखांकित करता है कि वो दिल्ली में चिराग पासवान से मिलकर उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ दिल्ली में हैं। वो चिराग पासवान को मनाएंगे। चिराग पासवान, मैंने जैसा आपको बताया कि वो अड़े हुए हैं इस बात के लिए कि उन्हें कम से कम 30 सीटें जरूर दी जाए। हालांकि वो 25 से 30 सीट लेने पर अड़े हुए हैं, यानी मामला 25 पर भी अटक सकता है। 2 सीटें ऐसी है जो पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के पाले में थी, उन सीटों पर भी वो अड़े हुए हैं लेने के लिए। इन सब पर बात आपसे करेंगे। वो सीटें हैं चकाई और सिकंदरा। चिराग की पार्टी के राजू तिवारी खुलकर कहते हैं कि जमुई लोकसभा सीट के तहत आने वाली चकाई और सिकंदरा विधानसभा सीट हमारा है। हालांकि चकाई से सोमित सिंह निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और वो अभी नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट से फिलहाल हम पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इन सीटों पर चिराग पासवान का अड़ना कहीं ज़्यादा कलह पैदा कर रहा है एनडीए के भीतर। इधर जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नीतीश कुमार के आवास में बैठे हैं और वहां सीटों की गिट्टी सुलझाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 100 बाय 102, 103 के करीब दोनों बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। अब इसमें जो पेंच फंस रहा है, जो मुश्किलें आ रही हैं, वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के चलते हैं। महागठबंधन में सीटें तय हो चुकी बताई जा रही हैं। सीएम पेज पर जो पेंच फंसा हुआ है उसे लेकर सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव को एक मुश्त राज करने के लिए दे दिया जाए। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि 2.5 साल हम सरकार चलाएं, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने और 2.5 साल तेजस्वी यादव की सरकार बने।
आपस में मिलजुल कर ये फैसला करने की जुगत तो लगा रहे हैं, लेकिन मामला अटका पड़ा हुआ है। अब गौर करिए जरा सा कि अगर ऐसी बात बनती है, 2.5 साल का फॉर्मूला तय होता है, तो राजनीति में कब कहाँ कौन किसे धोखा देगा, कौन किसे गच्चा देकर बैठ जाएगा, ये कहना बड़ा जोखिम भरा होता है। क्योंकि राजनीतिक इतिहास ऐसा ही है, जब अपनी बारी आती है तो लपक के चीज़ों को लोग हथिया लेते हैं, लेकिन जब दूसरे को देने की बारी आती है तो घमासान शुरू हो जाता है और पीठ में छुरा भोंकने की जो कहावत है वो चरितार्थ होने लगती है। आपने देखा होगा कई मर्तबा कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। इसलिए दोनों के बीच में एक रुकावट बनी हुई है, एक दीवार खड़ी है। 2.5 साल पहले कौन, 2.5 साल बाद में कौन। हालांकि रास्ता निकल तो आएगा, लेकिन अभी तेजस्वी यादव के नाम पर नेतृत्व में साझेदारी नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी घोषणा नहीं हो पा रही है कि कौन कौन सी सीट पर कौन सा लड़ेगा उम्मीदवार। दूसरी बात महत्वपूर्ण होगी कि जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटें सुरक्षित कर लेने पर आमादा है। हालांकि यहाँ सीएम के फेस पर कोई पेंच नहीं है, सीएम के फेस पर कोई हीला हवाली नहीं दी जा रही है। माथापच्ची करनी है तो सिर्फ बीजेपी नेतृत्व को, और बीजेपी नेतृत्व के धर्मेंद्र प्रधान को सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें चिन्हित कर रही है, कर चुकी है लगभग, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ कुछ सीटों पर अड़ंगेबाजी है, यानी अदला बदली संभव हो सकती है। और ये अदला बदली ऐसी होगी कि दोनों के बीच में कहीं कोई ऐसी दीवार ना खड़ी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनवाने के जिस तरह से उम्मीदों को लेकर के आगे बढ़ती रही है, शायद इस बार भी समर में, इस बार के इस महासंग्राम में भी शायद वो फॉर्मूला नहीं हो पाए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बहुत खास लोग पूरी तरह से इस बात पर कब्जा जमाए हुए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई रुकावट भी नहीं बनना चाहती। इसलिए आला कमान ने, पार्टी के नेतृत्व ने ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपने का क्या होगा वो अभी सवालों के गर्भ में है। सवाल 14 नवंबर को जब मतगणना की मतगणना के बाद नतीजे सारे के सारे आ जाएंगे, तब इस बात का रुझान सामने आना शुरू होगा कि कौन बाजीगर निकलेगा, सत्ता किसके हाथ जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि प्रशांत किशोर जो 9 तारीख को, इसी 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की 100 उम्मीदवारों की सूची जब जारी करेंगे, तो ये कुछ सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट पर वो किसे मात देने की मुद्रा में आएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सम्राट चौधरी को खास करके टारगेट करके वो हमले कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफ़ी कशमकश है, और संकेत ये उभर के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों को वो काफ़ी हद तक क्षणित करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के साथ शायद इस बार वैसी स्थिति ना हो जैसा 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने कर दिखाया था। हालांकि चिराग पासवान की भूमिका इस बार भी कुछ वैसे ही रूठने बनाने वाली है, लेकिन चिराग पासवान मैदान में उस तरह से नहीं, मैदान में इस बार प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं, और प्रशांत किशोर उसी भूमिका में नजर आते दिख रहे हैं। देखना खास होगा कि वो कर क्या पाते हैं, नुकसान किसका करते हैं, क्योंकि
पिछले जो रिकॉर्ड उभर के आए थे उपचुनाव के दौरान 4 सीटों के, उसमें उन्होंने सबसे अधिक नुकसान तो महागठबंधन का किया था। ट्रैक रिकॉर्ड यही है, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड इस बार उल्टा हुआ दिखता है और ऐसा कहा जाने लगा है कि चिराग पासवान की भूमिका में इस बार प्रशांत किशोर आएंगे, लेकिन टारगेट में भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी सवालों के गर्भ में है, और सवालों के गर्भ में भी बहुत सारा कुछ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की सीट, जो 8 बार से विधायक हैं, उनकी सीट पटना साहिब से इस बार सम्राट चौधरी अपने दावे ठोक रहे हैं। सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित सीट ये मानी जा रही है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान नंद किशोर यादव के आवास पर जाकर उनसे मिले भी और उनसे राजी करने का प्रयास भी उन्हें बहुत हद तक किया, समझाया। लेकिन नंद किशोर यादव खुद इस बात को अपनी जुबानी कह चुके हैं कि ऐसा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब संघ नेतृत्व भी अगर चाह लेगा तो हम वो कैसे करेंगे, यानी वो इस पर बिल्कुल तैयार नहीं है कि अपनी सीट, अपने विधायक की वो गंवा दें। अब इन सब के बीच से खास यही निकल के आएगा कि चुनाव में इस रणभेरी बजने में आमने सामने कौन गठबंधन होता है, या फिर प्रशांत किशोर तीसरे पायदान से निकल के जनसुराज को कहीं दूसरे नंबर पर तो पहुंचा नहीं देते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।